नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। सहारनपुर जनकपुरी का हिस्ट्री शीटर वसीम उर्फ मॉडल हत्या में फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस प्रशासन ने पहले 25,000 का इनाम घोषित किया था और बढ़ाकर 50,000 इनाम घोषित किया, जिसके बाद 5 महीने बाद आखिर पुलिस ने उड़ीसा से वसीम उर्फ मॉडल को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि सहारनपुर में 3 जून 2024 को वसीम उर्फ मॉडल न्यायालय में पेशी पर आया था और वहां से वो हथकड़ी निकालकर फरार हो गया था। वसीम को डर था कि हत्या के मामले में उसे आजीवन कारावास हो सकती है और फिर जेल से कभी बाहर नहीं आ सकता था, जिसके बाद हत्या आरोपी वसीम उर्फ मॉडल की मुलाकात जेल में बंद जिशान से हुई, जिसमें जिशान और आरोपी वसीम का भाई टीपू ने प्लानिंग की जेल से फरार होने की। और जैसे ही 3 जून को वसीम उर्फ मॉडल को न्यायालय में पेशी पर लाया गया, प्लानिंग के अनुसार अपनी हथकड़ी निकालकर पुलिस वालों को धक्का देकर फरार हो गया था, जिसने वसीम के भाई टीपू ने अपने वाहन पर बैठाकर फरार हो गया और सहारनपुर हबीबगढ़ में छोड़ा गया। जिसके बाद वसीम उर्फ मॉडल मौका पाते ही पुलिस से बचकर अपने जेल के साथी जिशान के यहां कैराना जनपद शामली जिले में चला गया। 15-20 दिन जिशान के साथ रहने के बाद पुलिस की छानबीन भी कम हो गई। वसीम उर्फ मॉडल ने अपनी पत्नी को भी अपने पास बुला लिया और जिशान के कहने पर जिशान के साथ उड़ीसा जाकर रहने लगा। वहां ये ड्राइविंग का काम कर रहा था। जी सर, फरार मुजरिम है जो कोर्ट से फरार हुआ था 50,000 का इनामी। 6 महीने के बाद प्रयास किया जा रहा था लगातार पकड़ने का, 6 महीने बाद सफलता मिली है। किस प्रकार से सूचना मिली थी, कहाँ जा रहा है और कैसे गिरफ्तार किया? जी, अभियुक्त जिसका नाम वसीम उर्फ जॉन मॉडल है, ये खाना आलमपुरा का निवासी है और थाना जनकपुरी का हिस्ट्री शीटर भी है। थाना मंडी में पिछले साल 2 अगस्त के दिन इसके द्वारा एक घटना कारित की गई थी मर्डर की, जिसमें ये जेल में निवृत्त था। उसकी कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी और इस वर्ष 3 जून 2024 को जब ये सुनवाई पर आया था कोर्ट में, तो जो सिपाही इसके साथ था उसका हाथ छटक कर ये वहां से पुलिस कस्टडी से भाग गया था। और 3 जून के बाद से ही इस पे जो हमने विशेष टीम इसमें गठित कर रखी थी, जो इसके जो मूवमेंट्स हैं वो ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। मामले की गंभीरता को देखकर इसमें एसएसपी सर द्वारा इसमें 25,000 रुपये का इनाम, जिसको बढ़ा के डीआई सर ने 50,000 रुपये का इनाम किया था इस पर। और सर्विलांस के माध्यम से और SWAT टीम के योगदान से, जिसमें मुख्य रूप से जो इंस्पेक्टर सदर बाजार हैं सूबे से और सब इंस्पेक्टर प्रमोद रावल हैं, जो हमारी पूरी सर्विलांस टीम है, इन सब ने बहुत अच्छा कार्य करते हुए इसको अभी 24 तारीख को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया है पुरी जिले से, और इसको हम ट्रांजिट रिमांड पे लेकर आए थे वहां पर, और आज इसको हम लोकल कोर्ट जो हमारा सहारनपुर में है उसके सामने हम पेश कर रहे हैं इसको। जब इससे पूछताछ की गई थी पुलिस द्वारा, तो पुलिस ने घटना इस तरह बताई है कि ये जो पूरी प्लानिंग थी कोर्ट से और जेल से भागने की, ये इसके दिमाग में तब आई थी जब इसको लग रहा था कि इस पे जो आजीवन कारावास का पूरे आसार बन रहे हैं इस केस में जिस पे सुनवाई चल रही है। और तभी इसने अपने भाई जो टीपू और एक जिशान इसका साथी है, जो 2011 में इसको जेल में मिला था, रहने वाला मुख्य रूप से ये कैराना शामली का है। इन सब लोगों ने ये प्लानिंग बनाई थी और इस प्लानिंग के तहत टीपू इसको उस दिन जब कोर्ट में मिलने आया था 3 तारीख को, तब उसी की स्कूटी से लेकर वहां से भागा था। उसके बाद इसने इसको हबीबगढ़ छोड़ा था। हबीबगढ़ से ये किसी न किसी पब्लिक वाहनों से कैराना पहुंचा। कैराना में करीब ये 17 से 18 दिन रहा और उसको पनाह देने वाला जिशान ही था। और उसके बाद जब पुलिस की निगरानी थोड़ी सतर्कता कम हुई, तो ये और इसकी पत्नी दोनों को ही लेकर जिशान उड़ीसा चला गया। उड़ीसा में इसने अपना एक ड्राइवरी का काम पकड़ लिया था और वहां पर ये छुपते छुपाते हुए रह रहा था। इसने अपने मोबाइल सब चेंज कर दिए थे और किसी भी तरह से इसने अपने जो रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, उनसे सभी संपर्क तोड़ दिए थे। लेकिन सर्विलांस ने बहुत अच्छा काम करते हुए इसमें हमने इसको ट्रैक डाउन किया है और इसको गिरफ्तार करके हम पेश कर रहे हैं। सर, पत्नी की क्या भूमिका है? पत्नी से पहले भी इसमें पूछताछ हुई है, उसके बाद में छोड़ दिया गया था उसे, इस समय फरार हुआ था, क्या भूमिका निकल रही है? जी हाँ, शुरू से ही हमें टिप मिल रही थी कि हो सकता है कि इसकी पत्नी को पता हो, और पत्नी से काफी सघन पूछताछ भी की गई थी जैसे ही जब ये भागा था वहां से, लेकिन उस टाइम पर कोई किसी तरह का क्लू नहीं मिल पाया था। पत्नी को छोड़ना भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट था, जो हमें पूरा भरोसा था कि पत्नी इससे संपर्क जरूर करेगी और तब इसका पकड़ना हमारे लिए आसान हो सकता है। उसी स्ट्रेटेजी के तहत उसको छोड़ा गया था। और इसमें इम्पोर्टेंट क्लू ये भी मिले हैं कि ये पत्नी के साथ रह रहा था, इसी वजह से पकड़ा गया है।